पाठशाला। एक बार राजा यदु ने ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय से पूछा, महात्मन, संसार में अधिकतर लोग काम क्रोध के वशीभूत होकर दुखी रहते हैं। आपकी जीवन मुक्त अवस्था को देखकर मैं जानने को इच्छुक हूँ कि आपने आत्मा में ही परमानंद का अनुभव कैसे प्राप्त कर लिया और आपके कौन से गुरु ने आपको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय ने कहा, राजन, मैंने अपने अंतःकरण से अनेक देवताओं द्वारा मूक उपदेश प्राप्त किया है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने उनसे फिर पूछा, अनेक गुरु, क्या नाम है उन गुरुओं का? दत्तात्रेय बोले, गुरु तो अनेक हैं, परंतु राजन, ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल सांसारिक गुरु ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें अंतःकरण में स्थित गुरु की शरण में भी जाना पड़ता है, जो यह ज्ञान कराता है कि कौन गुरु है और हमें क्या शिक्षा दे रहा है। मेरे इस सतगुरु ने मुझे अनेक गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कराने में सहायता की है। ये गुरु हैं पृथ्वी, प्राणवायु, आकाश, जल, अग्नि, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य, पतंगा, मधुमक्खी और पक्षी। महात्मन, पक्षी आदि। महात्मन, ये सब तो जड़ और निर्बुद्धि हैं। इन सब से आपको क्या उपदेश मिला? दत्तात्रेय ने बताया, ये सब अचेतन और बुद्धिहीन होते हुए भी प्रकृति की उस लीलामय की चेतन लीलाएं हैं। यदि हम अपने अंतःकरण को निर्मल और परिष्कृत बना सके तो हम चारों ओर विशाल प्रकृति को देखकर धर्म और अध्यात्म का तत्व ज्ञान सीख सकते हैं। दत्तात्रेय ने बताया कि उन्होंने पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली। हम मनुष्य पृथ्वी पर अनेक उत्पात आघात करते हैं, किंतु वह न तो किसी से प्रतिशोध लेती है और न ही शोकातुर होकर विलाप करती है। अतः पृथ्वी से सीख मिली सीख यह है कि धीर पुरुष दूसरे की विवशता को समझकर न तो धैर्य खोए और ना ही किसी पर क्रोध करे। प्राणवायु से शिक्षा मिलती है कि जैसे अनेक स्थानों पर जाने पर भी वह कहीं आसक्त नहीं होती और ना ही किसी का गुण दोष अपनाती है, वैसे ही साधक न तो दोष ग्रहण करे और ना किसी से आसक्ति और द्वेष करे। आकाश सीख देता है कि जैसे आग लगने, पानी बरसने, अन्न आदि उत्पन्न होने अथवा नष्ट होने से आकाश पूर्णतया अछूता है और अखंड रहता है, उसी प्रकार आत्मा मनुष्य को आत्मा को भी अखंड और पृथक मानना चाहिए। जल स्वभाव से स्वच्छ, मधुर और पवित्र करने वाला होता है। जल हमें प्रेरणा देता है कि हमें यानी साधकों को भी अपना स्वभाव स्वच्छ, शुद्ध, मधुर भाषी, पवित्र रखना चाहिए।
अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है तथा उसके तेज को कोई दबा नहीं सकता। अच्छे बुरे सभी पदार्थों को भस्म कर डालने पर भी वह किसी वस्तु के दोषों में लिप्त नहीं होती। हमें भी तेजस्वी, इंद्रियों से अपराजित और विषयों से निर्लिप्त रहना चाहिए। समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण न तो बढ़ता है, न ही ग्रीष्म ऋतु में जब नदियां सूखने लगती है घटता है। समुद्र हमें प्रेरणा देता है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति पर न तो प्रफुल्लित होएं और न ही उनके छीनने या नष्ट होने से निराश या खिन्न हों। मधुमक्खी से शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार वह प्रयत्न पूर्वक रस का संचय करती है, उसी प्रकार लोभी व्यक्ति भी धन संपत्ति का संचय करते हैं। मधुमक्खी का संचित रस अन्य लोग उड़ा लेते हैं, उसी प्रकार लोभी मनुष्य का संचित धन भी कोई दूसरा ही भोगता है। एक बार एक कुकरी एक प्रकार का पक्षी मांस का टुकड़ा लिए हुए थी। दूसरे पक्षी मांस छीनने के लिए उसे चोंच मारने लगे। अंत में जब उसने वो टुकड़ा नीचे फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला, कष्ट से मुक्त हो गई। अतः साधक को अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह रूपी लिप्सा ने अभिष्ट तृष्णा का रूप धारण कर लिया, तो चिंतन और श्रम पूरी तरह उसी दिशा में लगा रहेगा। प्रकृति की पाठशाला में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आवश्यकता है केवल ऐसे गुरुओं की को खोजने की और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा, लगन, जिज्ञासा और साधकी। इतना ही है लेसन प्रकृति की पाठशाला। तो यही बताया है राजा यदु और दत्तात्रेय के संवाद से। तो उन्होंने यही बताया, दत्तात्रेय ने कहा कि गुरु तो अनेक हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल सांसारिक गुरु ही जरूरी नहीं, केवल पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमारे अंतःकरण में स्थित गुरु की शरण में जाना पड़ता है, यानी हमारी आत्मा, जो ये हमें ज्ञान कराता है कि कौन गुरु है और हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो दत्तात्रेय ने यही कहा कि मेरे सतगुरु ने मुझे अनेक गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कराने में सहायता की है, और उनके गुरु हमें बताए हैं कि इस पृथ्वी, प्राणवायु, आकाश, जल, अग्नि, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य, पतंगा, मधुमक्खी, पक्षी आदि। तो यही है कि इन सब से हम अब शिक्षा ग्रहण करते जाएं और अपने अंतःकरण को निर्मल और परिष्कृत बनाएं, तो हम अपने चारों तरफ जो प्रकृति है उसको देखकर उनसे हम अध्यात्म का तत्व ज्ञान सीख सकते हैं। तो इस तरह सारे ये जो बताए गुरु, उनके बारे में बताया है कि कैसे कैसे उन्होंने सबसे शिक्षा ली।